नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। एकजुटता का उद्देश्य हमारे आंदोलन का निर्माण करना और न्याय के लिए हमारी पारस्परिक देखभाल और चिंता को मूर्त रूप देना है। एकजुटता दुनिया में असमानता और सामाजिक अन्याय को कम करने में सक्षम है। यह लोगों के सतत विकास की ओर जाता है। एकजुटता का सिद्धांत एक सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक अवधारणा है जो बताता है कि यह उचित है और समाज के सदस्यों के बीच लाभों और दायित्वों को साझा किया जाता है। अगला अपडेट, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि MMARBI के अधिकतम $200 मिलियन तक कई किश्तों में आहरण कर सके। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में विनिमय समर्थन प्रदान करता है। 2020 में RBI ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए एक समान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला अपडेट खेल समाचार का, 31 वर्षीय बेल्जियम के स्टार ईडन हजार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 126 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 33 गोल किए। हजार्ड वर्तमान में ला लीगा में रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। हजार्ड ने रियल मैड्रिड के साथ 5 साल के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की थी जब चेल्सी से उन्हें साइन किया गया था। बेल्जियम ने 2012 में लीली से जुड़ने के बाद चेल्सी के लिए 352 खेलों में 110 गोल किए और 2019 में यूरोपा लीग फाइनल जीतने के बाद 2 बार स्कोर किया। चेल्सी में 7 सत्रों में हजार्ड ने प्रीमियर लीग और यूरोपा लीग को 2 बार FA कप और लीग कप जीता। अगला अपडेट है राष्ट्रीय समाचार का। राष्ट्रीय राजनीति में TRS के औपचारिक लॉन्च को चिन्हित करते हुए पार्टी सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS का झंडा फहराया। चुनाव आयोग ने इससे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर BRS करने की मंजूरी दी थी। इस अवसर पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, अभिनेता प्रकाश राज और कई BRS नेता उपस्थित थे। तेलंगाना से परे अपने चुनावी पदचिन्ह का विस्तार करने के लिए TRS ने अक्टूबर में घोषणा की कि वह अपना नाम बदलकर BRS कर रही है। अगला समाचार योजनाएं और समितियों का। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में अगले साल 15 अगस्त तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन 1000 केंद्रों में से 733 केंद्र पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। मंत्री देश में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोकसभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ने पैरा एथलीटों के प्रति कोई भेदभाव नहीं दिखाया है। अगला समाचार खेल का। विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन और स्वीडिश पोल वॉल्टर मोडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मैकलॉगलिन लेब्रॉन ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा, जबकि डुप्लांटिस ने इस साल 3 नई विश्व ऊंचाइयां स्थापित की। मैकलॉगलिन ने पिछले साल टोक्यो में तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड समय में ओलंपिक स्वर्ण भी जीता था। अमेरिका में जन्मे स्वेड डुप्लांटिस ने 3 साल में दूसरी बार 2022 में 3 विश्व रिकॉर्ड के साथ मार्च में पुरुषों के विश्व इंडोर खिताब और जुलाई में विश्व आउटडोर स्वर्ण के साथ पुरस्कार का दावा किया। अगला समाचार है रैंक और रिपोर्ट का। भारत दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में 27वें स्थान पर है, जबकि UAE 2022 के लिए पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। एयरटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग की गई है। पासपोर्ट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के 139
सदस्यों पर आधारित है और सूची के लिए 6 क्षेत्रों पर विचार किया गया था। डेटा सरकारों द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों से मालिकाना अनुसंधान के साथ बढ़ाया जाता है। अगला समाचार रैंक और रिपोर्ट का एक बार फिर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की सीईओ किरण मजूमदार-शाह और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर सहित 6 भारतीयों ने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में जगह बनाई है। सीतारमण, जो 36वें स्थान पर है, लगातार 4 बार सूची में दिखाई दी है। HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षा सोमा मंडल सूची में शामिल अन्य भारतीय है। अगला अपडेट है योजना और समितियों का। फिर से सरकार ने उपभोक्ताओं से सोलर इंस्टॉलेशन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देने को कहा है, क्योंकि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने एक बयान में कहा कि कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए कार्यक्रम के तहत सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि कार्यक्रम के तहत लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के इच्छुक उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को रूफटॉप सोलर के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अगला अपडेट है राष्ट्रीय समाचार का। सरकार ने स्वामी इन्वेस्ट फंड 1 में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है ताकि संकटग्रस्त रियल एस्टेट निवेश मंच को 15,530 करोड़ रुपए के अंतिम स्तर पर पहुंचने में मदद मिल सके। फंड के प्रबंधक SBI कैपिटल वेंचर्स ने कहा, फंड वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स द्वारा किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के साथ भारतीय स्टेट बैंक भी फंड के एंकर निवेशकों में से एक है। बंधक ऋणदाता HDFC और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक भी इसके प्रमुख निवेशकों में से है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।